नमस्कार। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने प्रदेश की भाजपा सरकार के पहले पूर्ण बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जनता को सरकार से उम्मीद थी कि प्रदेश में लगातार बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारों को कम करने के लिए बजट में कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे। लेकिन बुधवार 10 जुलाई को प्रस्तुत बजट से प्रदेश की जनता को, विशेष करके मध्यम वर्ग, किसान, युवा निराशा ही आने लगी है। पायलट ने कहा है कि हरियाणा के बाद देश में सबसे अधिक बेरोजगार दर राजस्थान की बेरोजगारी दर को कम करने का सरकार द्वारा बजट में कोई रोड मैप प्रस्तुत नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को बेरोजगारी को कम करने के लिए अगले 5 सालों में 4 लाख भर्तियां करने का इस संकल्प मात्र लेने के स्थान पर कोई ठोस कार्य योजना प्रस्तुत करनी चाहिए थी। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने बेरोजगारी भत्ते पर चुप्पी साधी रखी, जिससे सरकार की मंशा पर भी सवाल उठते हैं। सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश की जनता को उम्मीद थी कि राज्य सरकार पेट्रोलियम पदार्थों का वेट कम करेगी। कुछ समय पहले राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल को सरकार ने वेट कम करने का भरोसा भी दिया था। बजट में वेट कम नहीं करना लोगों का भरोसा तोड़ने की समान है। केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बावजूद पेट्रोल, डीजल और केरोसिन के दामों को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने कहा है कि महंगाई को कम करने के लिए बजट में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अमीर और गरीबी के बीच में बढ़ती खाई को कम करने के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया है। सचिन पायलट ने कहा है कि बजट से हमें उम्मीद थी कि प्रदेश में लगातार बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे। लेकिन बजट भाषण को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि सिर्फ खानापूर्ति ही की गई है। जिन मूलभूत सुविधाओं को जनता को जरूरत है उनके बारे में कोई जिक्र तक नहीं किया गया है। और उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली और पानी की आपूर्ति का बुरा हाल है। कृषि के क्षेत्र में जो पूर्व में घोषणाएं की गई थी वो पूरी नहीं हुई है, नई घोषणाएं कर दी है। पायलट ने कहा कि बजट को सिर्फ लिखा और पढ़ा गया, जो भावनाएं होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पायलट ने कहा कि ईआरसीपी के प्रथम फेज के कार्य आदेश क्या भारत सरकार ने राजस्थान और एमपी की बिना सहमति और राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए बिना ही जारी कर दिए हैं। केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि का बजट भाषण में कोई उल्लेख नहीं है। न ही ये उल्लेख है कि ईआरसीपी और यमुना परियोजना के लिए केंद्र के इस वर्ष में क्या सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियों पर कर्ज का बार बार उल्लेख किया गया है, लेकिन इस कर्ज को किस तरह से कम किया जाएगा इसका कोई रोड मैप बजट में नहीं बताया गया है। नए उद्योग हब बनाने जाने के लिए के साथ साथ वर्तमान में एमएसएमई उद्योगों को घाटे से बाहर लाने के लिए कोई दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि जिन बड़ी योजनाओं की घोषणा की गई थी उनसे अधिकतर योजनाएं इस वर्ष बहुत कम व्यय होना दिखाई दे रहा है।